हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आची वे में। यहाँ पर हमने यूपी एडेड जूनियर टीचर भर्ती की तैयारी के लिए 2500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ चलाई है, जिसमें आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, जब यह सीरीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ को चलाएंगे। दोस्तों, हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो हमारा यह 5th पार्ट है, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग की शक्तियां संबंधित होती हैं, किसमें होती हैं? केंद्र राज्य संबंध में संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सर्जन हेतु स्तुति करना अन्य अधिकार है, किसका है अधिकार? राज्य का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। भारत संविधान का वह भाग और अध्याय जो संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है, क्या है इसका राइट आंसर? भाग 11 अध्याय 1। संघ और राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था। क्या हुआ था? सरकारी आयोग। वह कथन कि राज्य संघ के अधीन नहीं है, किसने कहा? BR अम्बेडकर ने कहा। अब बताना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 360 है। स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात की किन दशाओं का उल्लेख है? बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह का उल्लेख है। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है, कितनी हो सकती है? 3 महीने हो सकती है। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है 1 महीने के अंदर। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, कितनी? संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। संविधान के अंतर्गत युद्ध और शांति की घोषणा की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। भारत संविधान के अंतर्गत आपातकाल होता है 3 प्रकार का। संसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। भारत की संसद में शामिल है, क्या क्या शामिल है? भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। संसद में शून्यकाल का समय होता है, क्या होता है? दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं संघीय संसद। संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद की बैठक 1 वर्ष में होना आवश्यक है, कितनी बार? 2 बार। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां निहित होती हैं, किसमें? संसद में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। धन विधेयक प्रस्तुत होता है कहाँ पर? लोकसभा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बना सकती है कौन? केवल राज्यसभा।
संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त होती है। किसमें? संसद को होती है। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति प्राप्त है। किसको है? संसद को होती है। लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस होती है? द्वितीय वाचन के समय। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है? साधारण विधेयक के समय। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रबंधित है न्यायिक समीक्षा से। शून्यकाल, यहाँ पर दोस्तों शून्य आएगा। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था देन है किसकी? भारत की। भारतीय संसद का अंग है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय सेना का सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी कौन था? जनरल महाराज राजेंद्र सिंह। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों को सर्वोच्च सेनापति कौन था? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत में राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन किस अवधि तक राष्ट्रपति बने रहे? 1962 से लेकर 1967 तक। भारत में किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हुई? जाकिर हुसैन की। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व सूचना आवश्यक होती है? 14 दिन पूर्व। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्ति कौन धारण करता है? राष्ट्रपति। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 61। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को लिया गया है जर्मनी के संविधान से, जो कि भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक है। किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 74(1). भारत के किस राष्ट्रपति का निर्वाचन द्वितीय वरीयता को मतों की गणना से हुआ था? तो विवेगिरी का हुआ था। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कौन सा आर्टिकल में है? 55 में है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 60 में है। अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 123 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति बनने की आवश्यक उम्र 35 वर्ष। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, क्या नहीं है आवश्यक? वह पढ़ा लिखा हो। वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन हो सकता है, परंतु निर्वाचन होने के बाद तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता उसे छोड़नी होगी। भारत के राष्ट्रपति की उपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कार्य कौन करेगा? के प्रधान न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व ही पद से हटाया जा सकता है।
महाभियोग के द्वारा अनुच्छेद 61 में। दोस्तों हमारे क्वेश्चंस आज यहीं पर खत्म होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।